भाई वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग बार्सिलोना 24-25 to Barcelona 25-26, which is the current Barcelona. We weren't the best team last year and we aren't the best team today this season. ये मेरा कहना नहीं है, ये है बार्सिलोना कैप्टन फ्रेंकी डियोंग का कहना, एंड विच आई अग्री विद 110%. फ्रेंकी सही कह रहा है कि भाई फ्रेंकी बहुत बहुत सिंपल टर्म से फ्रेंकी ने कहा कि भाई अगर मान लो इतना ड्रास्टिक फॉल ऑफ होता हमारा कि पिछले सीज़न वी वर चैम्पियंस लीग विनर, उसके बाद हमारी हाईलाइन अब काम नहीं करती, तो से बनता था कि यार इनकी भाई क्या क्या हो गया, इंजरी हो गई, क्या हो गया, हांसी फ्लिक की क्या टैक्टिक मेस्मराइज पता नहीं क्या होगी, फॉल ऑफ हो गई कि ये इतने बढ़िया टीम से हार गए. वी वर इन द बेस्ट टीम पिछले दिन. तो फ्रेंकी का कहना ये बहुत सही था, आई एग्री विद इट. बट इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कंपेयर बार्सिलोना पिछले सीजन एंड बार्सिलोना दिस सीजन. नाउ जो ये हाई लाइन का चल रहा है ना, इसको तो मैं बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दूंगा एंड आई विल कम टू अ पॉइंट. ठीक है, पहली बात, हाई लाइन इज़ नॉट द प्रॉब्लम. इफ़ यू आर फेमिलियर विद हांजी फ्लिक्स टैक्टिक्स, उसने क्लियर बोला है कि भाई मैं विंग्स पे डिपेंडेंट हूँ. हांजी फ्लिक का गेम प्योर विंगर बेस्ड है, प्योर विंगर बेस्ड, वेदर इट इज़ डिफेंसिव एक्शन, अटैकिंग एक्शन, कोई सा भी एक्शन, इट इज़ प्योर विंगर बेस्ड. तभी तुम देखते हो जो विंगर्स हैं, यमाल, रफीना, इनका इतना आउटपुट निकलता है, इतने नंबर्स निकलते हैं, क्योंकि हांजी फ्लिक का गेम प्रमोट्स, हांजी फ्लिक की टैक्टिक प्रमोट्स विंग्स. तो मैं ऐसे कहता हूँ. अब विंग्स में दो पोजीशन डिफेंसिव भी आती है, लेफ्ट बैक, राइट बैक. अब तुमने जितने भी बार्सिलोना के मैच देखे होंगे जिसमें बार्सिलोना हगी है थोड़ा सा, तुमने देखा होगा कि हमेशा हमेशा जितनी बार हगी, हमेशा बाल्डे के विंग से हगी है. बाल्डे के विंग से क्यों हगी है, कुंडे के विंग से क्यों नहीं? कुंडे का विंग भी तो है, राइट बैक कुंडे है, लेफ्ट बैक बाल्डे है, कुंडे का विंग भी तो है. बट तुमने कभी वहाँ से कभी ओवरलैपिंग रन क्यों नहीं देखा, या तुमने कभी वहाँ से लॉन्ग बॉल क्यों नहीं देखी और फिर वहाँ से इनसाइड और तब गोल? हमेशा बाल्डे के विंग से ही क्यों होता है? आई हैव आंसर टू दैट. हमेशा बाल्डे के विंग से इसलिए होता है, यमाल अपना जो जोन है, राइट विंग का जोन, वो बहुत बड़े डिफेंड करता है. इसलिए जो ओपोनेंट रहते हैं उनको कुंडे और यमाल के पीछे स्पेस नहीं मिल पाती, बिकॉज यमाल इज ऑलवेज देयर. अगर वो प्रेस नहीं कर रहा है तो वो सब कम से कम ओपोनेंट के सामने खड़ा है ताकि वो पासिंग एंगल्स कट कर सके. इसलिए कभी तुम कुंडे के विंग से ओवरलैप नहीं देखोगे, या तो तुम लॉन्ग बॉल देखोगे या कुछ देखोगे, बट कभी ऐसे खाली जगह देखोगे कि अंडरलैपिंग रन चलाइए कुंडे के विंग से एंड विच लीड्स टू गोल. तुम कभी देखो, क्योंकि यमाल इज ऑलवेज देयर कुंडे के आगे. बट बाल्डे के साथ ऐसा नहीं होता है. जब तक बाल्डे के साथ आगे रफीनिया था, तुम बहुत मुश्किल से, अगर रफीनिया कभी इक्का दुक्का चूक गया कि तब निकल जाता रन. बट जब से बाल्डे के आगे राशफोर्ड आया है, ही इज़ नॉट, मतलब वो ट्रैक बैक नहीं कर रहा है. यू कैन सी ब्रुज वाले गेम में भी तुमने देखा होगा जो गोल आया था उसका, उसमें जो उनका जो भी था वो राइट बैक, वो बिल्कुल खाली था. राशफोर्ड मार्क कर, राशफोर्ड सेंटर फॉरवर्ड के उसमें खड़ा था, राशफोर्ड भाग नहीं रहा था, इसलिए बाल्डे को जंप करना पड़ा उस पर, और बाल्डे ने जंप करा तो बाल्डे के पीछे जिसने रन दिया उसको बॉल मिल गई, थ्रू बॉल, विच लेड टू अ गोल. सिंपल सा. तो ये सीन है. इट्स नॉट एज मच एज द हाई लाइन एज द अटैक लाइन. अगर हमेशा बाल्डे के आगे, बाल्डे के विंग में रफीनिया रहेगा तो इट विल नॉट क्रिएट दैट मच चांसेस, क्योंकि वो रहेगा ना कॉम्पोजिशन की, यार आगे खड़ा है तो पासिंग एंगल भी थोड़े कट हो पाएंगे. बट अब यहीं पे हांजी फ्लिक का फुटबॉल आया था कि भाई विच इज़ ट्रू कि भाई हमेशा रफीनिया बाल्डे के आगे नहीं खड़ा होता. अगर हमेशा रफीनिया बाल्डे के आगे खड़ा होगा तो गोल कैसे मारेगा रफीनिया? विच इज़ ट्रू. हमेशा बाल्डे के आगे रफीनिया नहीं खड़ा सकता, क्योंकि अगर रफीनिया बाल्डे के आगे खड़ा होगा तो गोल मारना रफीनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. विच इज़ ट्रू, बट दैट इज़ द रिस्क हांजी फ्लिक की फुटबॉल लेती है. ठीक है, बट मैं तुम्हें एक करिकुलम दे रहा हूँ, एक स्पेक्ट्रम दे रहा हूँ कि भाई दिस इज़ हाउ बार्सिलोना वर्क्स. इट्स नॉट द हाई लाइन ऑलवेज. तुम भाई बार्सिलोना का 6-1 भी जीत गए ना किसी टीम से, अगले दिन तुम्हें एक ना एक वीडियो ऐसी मिल जाएगी कि यार हाई लाइन ना थोड़ी सी तो ऑफ दिख रही है. हाई लाइन भाई जब वो इतने आगे खेल रहे हैं तो ऑफ कोर्स बात है, हाई प्रेस पे खेल रहे हैं तो हाई प्रेस पे हाई लाइन तो चाहिए ही. ठीक है, अब वो बस यही बात है कि बार्सिलोना है, हाई लाइन है, कुछ तो बोलना ही है फिर नेगेटिव. इसे भाई आई वुड रादर प्रिफर कि भाई हाई लाइन से टूटे, या फिर भयंकर एक लो ब्लॉक में बैठ के फिर 4-0, समझ रहे हो, लो ब्लॉक में. हांजी फ्लिक ने भी यही कहा था कि भाई आई वुड रादर, हांजी फ्लिक को बहुत, हर मेरे ख्याल से हर मैच में, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में यही बोलने को मिलता है कि यही पूछते हैं उससे कि यार हाई लाइन. उसका क्लियर जवाब रहता है कि भाई ये मेरी आइडेंटिटी है हाई लाइन, ये बारसा की आइडेंटिटी है, बारसा का डीएनए है अब हाई लाइन. तो मैं उन कोचेस में से नहीं हूँ जो एक मैच हारते ही अपनी वो चेंज कर लूँगा. मैं स्टबन कोच. उसने ये बोला हांजी फ्लिक ने, ही सेड कि भाई मुझे नहीं बैठना पीछे लो ब्लॉक में, मुझे नहीं बैठना पीछे मिड ब्लॉक में नहीं बैठना, मैं अपना फुटबॉल लाया हूँ, मैं यही खेलूँगा. ठीक है, ऑफ कोर्स भाई ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज
इन हिज फुटबॉल, इन हिज टैक्टिक्स, विच इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसी फुटबॉल में उसे 3 ट्रॉफीज दिलाई थी पिछले सीजन, तो एक्सेप्टेबल है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी थिंग ऑन हांसी फ्लिक एंड नॉट ब्लेमिंग एनी थिंग ऑन एनी वन, नॉट द टीम, नॉट द 11, बट क्योंकि भाई देखो गिवन है, इंजरीज बहुत हैं. ऑल्मो नहीं है, लेवेंडोस्की अब एज हो चुका है, नई साइनिंग्स हैं, रफीनिया इंजर्ड है, पेड्री इंजर्ड है, गावी इंजर्ड है, वी डोंट हैव द डेप्थ. एंड प्लस अब जब इतने लोग गायब जाते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर प्लेइंग 11 में से 3 लोग भी गायब हो गए, 3 या 4 लोग, और हर एक मैट्रिक्स से, मतलब हर एक अटैक लाइन से एक बंदा गायब, और मिडफील्ड से 1-2 बंदे गायब, डिफेंस से 1-2 बंदे गायब, तो ऑफकोर्स भाई रिदम चेंज हो जाता है. ठीक है, भले ही तुम बढ़िया प्लेयर ले, रिदम चेंज हो जाता है, रिदम के बारे में है. इसलिए तुम कुंडे की परफॉर्मेंस नहीं देख पाओगे. कुंडे के पिछले गेम्स इतने खतरनाक गंदे जा रहे हैं. ऑफकोर्स ऐसा कुछ इतना डिजास्टर्स उसने नहीं निकला, बट ही इज लुकिंग अंडर कॉन्फिडेंट समटाइम्स ऑन द पिच. वो डिफेंसिव एक्शन में लड़खड़ा रहा है थोड़ा, कभी कभी पास, नॉट लुकिंग लाइक द कुंडे ऑफ पिछले सीजन, विच इज़ समझ में आता है कि भाई ही प्लेड अ लॉट, बट चलो तब भी समझ में आता है, क्योंकि यार अभी वी कांट क्रिटिसाइज बार्सिलोना दैट मच, क्योंकि भाई अभी बंदे आएंगे, अभी रफीनिया आएगा, गावी आएगा, अभी पेड्री वापस आएगा इंजरी से, जो भी बात है. ऑफकोर्स चेल्सी से पहले आ जाए, नहीं तो बहुत धुन जाएंगे हम. तो ये चीज़ है. एंड आई थिंक भाई हमें बंद कर देना चाहिए अब ये हाईलाइन, क्योंकि भाई डजंट कुछ, अब हांजी फ्लिक भी कुछ कर नहीं सकता उस हाईलाइन के बारे में. इकान अब वो क्या करेगा, मतलब ना उसके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए. 1.4 बिलियन की डेप्ट में बार्सिलोना स्पॉटिफाई कैम्प नो बनने के चक्कर में, तो वो क्या ही करेगा. ठीक है. एंड मज़े की बात ये है कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम आर्ने स्लॉट को देखोगे तो उसने 300-400 मिलियन खर्च करे, एंड वो पता नहीं कितने 5-6 गेम लगातार हार गया था. और फ्लिक तो तब भी भाई थोड़ा कंट्रोल करके रख रहा है. तो भाई दैट इज़ क्रेडिट वेयर इज़ ड्यू. एंड अभी मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा फ्लिक के लिए, अभी मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी नहीं कहूँगा. व्हेन द टाइम कम्स आई विल से इट, व्हेन द टाइम कम्स. भाई तब तक के लिए भाई हाई लाइन को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो. बाय बाय.